नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर उमेश कुमार रियल फाइटर चैनल में। दोस्तों, थकान का अर्थ मन अथवा शरीर की सामर्थ्य का घट जाना है। अर्थात थकान वह अवस्था है जिसका संबंध कार्य क्षमता में होने वाली कमी से होता है। थकान की अवस्था में व्यक्ति की कार्य क्षमता सामान्य अवस्था की अपेक्षा कम हो जाती है और मानसिक शक्तियों में भी कमी होती है। थकान की अवस्था अस्थायी होती है। कठोर एवं क्षमता से अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करने के बाद यदि समुचित विश्राम कर लिया जाए तो थकान दूर हो जाती है। थकान की मुख्य परिभाषाएं। ऑफनर के अनुसार थकान हमारे जीव को ठीक तरह काम करने की घटी हुई सामर्थ्य के साथ में एक अनुभूति होती है जो कि थकान की अनुभूति कहलाती है। स्टार्च के अनुसार थकान रुचि और इच्छा कम होने की अवस्था है। मायर के अनुसार किसी लाभप्रद व्यवसाय में क्रिया की लंबाई अथवा सघनता को थकान के रूप में बताया गया है। फ्रीमैन के अनुसार थकान एक ऐसी दशा है जिसमें शरीर के तंत्र प्रतिक्रिया नहीं करते और मन शिथिल पड़ जाता है। व्हाइट लॉस के अनुसार किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में कमी आने को थकान के रूप में बताया गया है। थकान कितने प्रकार की होती है? जिस प्रकार सामर्थ्य अनेक प्रकार की होती है उसी प्रकार थकान भी अनेक प्रकार की होती है। यह सर्वविदित है कि थकान की स्थिति में शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों में कमी आती है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता और उत्पादन की दर पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से थकान 4 प्रकार की मानी जाती है। आत्मगत अथवा मानसिक थकान, वस्तुगत अथवा शारीरिक थकान, स्नायु संबंधी थकान और बोरियत। आइए दोस्तों जानते हैं इनमें अंतर। मानसिक थकान मानसिक काम करने या मस्तिष्क पर जोर पड़ने से मन की सामर्थ्य कम हो जाती है और मानसिक थकान होती है। इस प्रकार मानसिक थकान में मस्तिष्क थक जाता है अथवा उसके सूक्ष्म तंतुओं की सामर्थ्य कम हो जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि शारीरिक कार्य अधिक ना होने पर भी व्यक्ति थकान अनुभव करता है। इस प्रकार की थकान प्रायः मानसिक थकान होती है। कभी कभी अत्यधिक शारीरिक थकान तथा कार्य की परिस्थितियां अनुकूल ना होने पर भी यह थकान हो जाती है। शारीरिक थकान काम करने से शरीर की मांसपेशियों की सामर्थ्य कम हो जाती है और थकान की अनुभूति होती है। इस प्रकार शारीरिक थकान शारीरिक काम से होती है। मानसिक काम करने से भी शरीर गिरा सा लगता है, परंतु यह मानसिक थकान ही है। यद्यपि मस्तिष्क और शरीर का परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण शारीरिक थकान का मस्तिष्क और मानसिक थकान का शरीर पर प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। शारीरिक थकान की अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, उसके शारीरिक संतुलन एवं सामंजस्य में कमी होने लगती है तथा वह शिथिलता अनुभव करता है। वास्तव में शारीरिक थकान की दशा में शरीर में भी विजातीय एवं विषैले पदार्थों जैसे लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य अवस्था की अपेक्षा बढ़ जाती है तथा शरीर की शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ घट जाते हैं। स्नायु संबंधी थकान। मनुष्य का अचेतन मन बड़ा क्रियाशील है, परंतु उसके काम करने से भी शक्ति का व्यय होता ही है। इसमें गिरावट सी महसूस होती है।
यह गिरावट ही स्नायविक थकान है। मानसिक संघर्ष की अवस्था में अचेतन के अत्यधिक थक जाने से भी स्नायविक संबंधी थकान होती है। स्नायविक थकान की दशा में व्यक्ति की मानसिक कार्य क्षमता में कमी आ जाती है तथा वह विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप में नहीं कर पाता है। ऊब या बोरियत। बोरियत और थकान में अंतर है। थकान में शक्ति व्यय हो जाने से थकावट लगती है, जबकि ऊब में शक्ति के भली प्रकार न निकल सकने से हमें थकान महसूस होती है। ऊबने से बेचैनी होती है। यह तब होती है जबकि आपको अपनी सामर्थ्य का उपयोग करने का मौका नहीं मिलता। जैसे भावहीन प्रेमी से भावुक प्रेमिका ऊब जाती है, क्योंकि उसे अपने प्रेमी के सामने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता। ऊब या बोरियत को शारीरिक या मानसिक थकान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप थकान का अर्थ, उसकी परिभाषा, थकान के प्रकार और मानसिक, शारीरिक, स्नायु संबंधी और बोरियत थकान में अंतर को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।